सही है। सही सही। लाइट बढ़ा देगा सर थोड़ा सा। लाइट इसकी तो अभी तक हमने कितने रेजिस्टेंस पढ़ लिए भाई रजिस्टर के बारे में? दो याद है ना जी। एक पेंडिंग में मतलब पेंडिंग में है, मतलब अभी पढ़ा रहा है। ये भी पेंडिंग में होता है क्या है? ठीक है, यस सर। तो रेडी हो सब ना? Yes, sir. डाउन नहीं हो? यस सर। बहुत सही सौरभ भाई। चलिए आज हम शुरू करते हैं और डब्ल्यू यार यस सर। वायर वाउंड रजिस्टर, ठीक है, वायर वाउंड रजिस्टर ना। जाओ यार देखो उसमें डस्टबिन में पड़ा होगा एक बेकार सा लेके आओ तो वहाँ पे जल्दी से जाओ। तो कल हमने प्रैक्टिकल करके बढ़िया से देख लिया था यस सर। कि उसको रिहोस्टेट क्यों कहते हैं, वेरिएबल रजिस्टर क्यों कहते हैं, यस सर। ठीक है। तो यही है हमारा ना, क्या है ये? वायर वाउंड रेजिस्टेंस। नहीं, रेजिस्टेंस इसकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम कहेंगे तो ये पकड़ लिए ना, ये रजिस्टर है। रेजिस्टेंस क्या है इसकी? प्रॉपर्टी ना, गुण। जैसे कि आप बहुत अच्छे लड़के हैं, यस ये आपकी प्रॉपर्टी है। हम आपकी अच्छाई को नहीं पकड़ सकते हैं, आपको पकड़ सकते हैं ना, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस उत्पन्न करना, किसके मार्ग में? धारा के मार्ग में, ठीक है ना। यस तो यही है हमारा वायर वाउंड रेजिस्टेंस रजिस्टर, ठीक है। जब भी कहेंगे रजिस्टर कहेंगे, रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये कितने ओम तक हम इसको यूज करते हैं? 1 मेगा ओम पर। 1 मेगा ओम तक, ठीक है। क्योंकि अगर इसको हम और अधिक बनाएंगे ना तो इसकी साइज बढ़ने लगती है, क्योंकि और तब तार लपेटेंगे इसमें तो साइज बढ़ेगी, इसलिए ज़्यादा इसको हम नहीं यूज करते हैं। और दूसरा कारण यह है कि हम इसे हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट में नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके हम तार को लपेट रहे हैं तो इसमें इंडक्टेंस प्रेरकत्व का नेचर आ जाता है, यस सर। ठीक है। तो इसलिए हम इसे हाई फ्रिक्वेंसी पे भी नहीं यूज कर पाते हैं। तो आज आप लोग यही लिखेंगे, इसको हम यूज करते हैं। देखिए इसका जो सिंबल होगा कुछ इस तरह से होगा। आपको कभी कभी ना एग्जाम में से सिंबल बना के दे देगा और कहेगा बताओ भाई ये कौन सा रजिस्टर है। देखिए इसको हम ऐसे, फिर ये यहाँ पे माउंट कर दिया जाता है, ऐसे कसा जाता है, जैसे लगा हुआ था ना, ये यहाँ पे कसने के लिए लगा हुआ है, ठीक है, माउंट करने के लिए। यहाँ से ऐसे निकला रहेगा ये इस तरह से, यहाँ कस देंगे और इसमें ऐसे वायर रहेंगे। यहाँ से मान लीजिए करंट हमारी जा रही है और ये करंट यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे। इसके इंडक्टेंस को ख़त्म करने के लिए हम ना इसमें डबल वायर का यूज करते हैं। हाँ, बाई फिलर वायरिंग कर देते हैं भाई। ऐसे देखिए ये हमारी करंट यहाँ से गई और यहाँ से करंट वापस चली आएगी। इंडक्टेंस को खत्म करने के लिए देखिए बाई फिलर वाइंडिंग कैसे की जाती है? ऐसे, ये ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 फिर ऐसे। हीटर में ऐसे ही किया जाता है ना। देखिए ये करंट इधर से जाएगी और इधर से वापस आएगी। देखिए क्या होता है, हमने वो पढ़ा था ना राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए। देखिए कैसे होगा, ऐसे जाएगी, मतलब ऐसे, ये है करंट ऐसे जा रही है तो हमारा जिधर हाथ ऐसे लगा के अंगूठा को ऊपर रखेंगे, जिधर हाथ हमारा घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही होगा। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, करंट ऐसे जा रही है ना इधर ऊपर, ऐसे अंगूठा ऊपर रखेंगे राइट हैंड का और ऐसे पकड़ के इसे घुमाएंगे, जिधर हमारा ये घूम रहा है
ये उंगली ऐसे यस सर, ऐसे अंदर जा रही है, इधर निकल रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन देखिए करंट इसमें नीचे है, यस सर, तो अंगूठा नीचे रखेंगे, यस सर, ऐसे घूम रहा है, ऐसे मतलब ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूम रहा है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो लगभग इसमें जो है इंडक्टेंस का जो बिहेवियर होता है वो समाप्त हो जाता है। ये होती है बाइफिलर वाइंडिंग की वजह से, बाइफिलर वाइंडिंग। ये जो वायर यूज किया जाता है ये होता है कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन। कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का वायर यूज किया जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, आप लोग ऐसे लिख लेंगे सही, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या होती है भाई, ये होता है हाई रेजिस्टिव मटेरियल का। और लो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब समझ रहे हो आप लोग मतलब तापमान घटेगा बढ़ेगा, तापमान में परिवर्तन होगा तो इसके वायर में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तापमान लो टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब तापमान के परिवर्तित होने से इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे अगर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता तो तापमान बढ़ने पे प्रतिरोध घटता। ये सब याद करके रखो, एकदम एकदम जुबान पे होनी चाहिए ये सब चीजें, मतलब दिमाग में नहीं, जैसे जुबान पे, जैसे क्या होती है जुबान पे, गालियां। कोई एक झपट मारा दिमाग से सोचते हैं क्या गाली देना है, नहीं, तुरंत निकल आता है। ऐसे ही जो रटने वाला चीज है एकदम जुबान पे हो ना, जैसे गाली देना अच्छी बात नहीं होती है ना, लेकिन हो जाती है जुबान पे। जब वो हो सकती है तो ये भी हो सकती है ना। बस हम लोग सोच लेते हैं कठिन है, नहीं याद होगा, याद करते नहीं है, सोच लेंगे कठिन है। ठीक तो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब यही होता है भाई, तापमान के परिवर्तित होने से इस पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब तापमान के बदलने से ये बहुत ज्यादा परिवर्तित होगा। और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा, तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। लेकिन नेगेटिव है मतलब तो बस समझ लीजिए रेजिस्टेंस यहाँ घटने वाला है। जैसे हमारा सेमीकंडक्टर होता है और ओ का इंसुलेटर, ठीक है, कुचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ, ये क्या होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और जो हमारे कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कंडक्टर जैसे जो मटेरियल है, जैसे कार्बन का वायर है, उस पर जब तापमान बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि तापमान बढ़ा रहे हैं तो जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन है, पहले से ऊर्जा लिए हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा ऊर्जा होती है ना, तो आप उसको अब एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं। जब एक्स्ट्रा एनर्जी आप किसी चीज को देंगे तो क्या होगा, इधर उधर कूदेगा, ज्यादा ऊर्जा मिल जाएगी, कहेंगे ज्यादा ही खा लिए हो आज ना, उछल कूद रहे हो। तो आप तापमान देखिए, जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन थे पहले फ्री, उन्हें आप ऊर्जा दे रहे हैं और ज्यादा एनर्जाइज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं। मतलब उस मटेरियल में एक तरह से भगदड़ टाइप की हो जाती है। और जब भगदड़ होता है तो लोग अपने मंजिल पे सही से पहुंचेंगे नहीं ना, स्टेशन पे भी भगदड़ मच जाए, देखो कुछ लोग तो वहीं रह जाएंगे, पहुंचे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वहां पे तापमान बढ़ाने से कंडक्टर में क्या होते हैं, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ने लगता है। क्यों, क्योंकि करंट के मान में कमी आती है, करंट जहां जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा था। ठीक, तो ये जो होता है भाई, ये कैसा होना चाहिए, तापमान के परिवर्तित होने से ये ज्यादा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि हम भाई अब सोचो, जैसे कि मान लो हम ये कोम का बना दिए ना, ये कोम का बना दिए, अगर ये तापमान के परिवर्तित होने से परिवर्तित होगा
तो हम जिस सर्किट में इसको यूज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर मान लो कम हो गया तब तापमान बढ़ा और ये कम हो गया तब तो हम जहाँ जो लगाए होंगे बेचारा जल जाएगा वो। तो हम इसको ऐसे ही इस तरह से यूज करते हैं कि तापमान के परिवर्तित होने से ये ज्यादा परिवर्तित ना हो। ठीक है। और देखिए ये जो होता है हमने बताया था आपको, ये किस चीज का बना होता है भाई? इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ये, इंसुलेटर। ठीक है, मटेरियल। देखिए इंसुलेटर मटेरियल्स में क्या हो सकते हैं आपका? हो सकता है सिरेमिक, हो सकता है चीनी मिट्टी, हो सकती है प्लास्टिक होती है, मतलब कोई ऐसा पदार्थ हो जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो रहा हो। ठीक है, ऐसे पदार्थ को हम इस पे लपेटते हैं। और इसके देखिए एडवांटेज इसके क्या हैं? अब एडवांटेज जैसे इसको बताना होगा तो जैसे हम बताएंगे आप अच्छे लड़के हैं तो इसका मतलब कोई बुरा लड़का होगा ना। तो एडवांटेज जब भी बताएंगे तो किसी से कंपेयर करके बताया जाता है। डिसएडवांटेज जब बताएंगे तो किसी से कंपेयर करके बताएंगे। एडवांटेज मतलब लाभ, डिसएडवांटेज मतलब क्या उसमें कमियां हैं, हानियां क्या हैं। ठीक है, देखिए इसका एडवांटेज क्या है भाई? एडवांटेज ऑफ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, WWR। ठीक है, देखिए पहला तो आप यही लिख लीजिए भाई कि ना हाई पावर, उसको जो हमारा जो कार्बन कंपोजिशन था उसको हम हाई पावर सर्किट में नहीं यूज कर पा रहे थे ना। इसको हम किस में यूज करेंगे? हाई पावर सर्किट में। देखिए CCR की अपेक्षा, ठीक है, इसको हम हाई पावर सर्किट में यूज करते हैं। किसके कंपेयर में? CCR जो हमारा कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर था उसके कंपेयर में हम इसे हाई पावर में यूज करते हैं। और कितना से कितना तक भाई? 5 वाट से 200 वाट तक हम इसको इजिली यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एडवांटेज क्या है? इसमें नॉइज लेवल, नॉइज कम होता है। नॉइज क्या होता है? कम। किसके कंपेयर में? नॉइज कम CCR के अपेक्षा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप अलग से लिख लेंगे यहीं ऊपर ही इसका जो पावर डिसिपेशन होता है, ये होता है भाई, मतलब इसे कहते हैं शक्ति व्यय। हिंदी में, हिंदी में आप लोग पढ़ते रहो, शक्ति व्यय। ठीक है, ये क्या होता है? शक्ति व्यय कितना होता है? 5 वाट से 200 वाट। इसमें मुख्य रूप से यही सब पूछा जाता है कि इसको कहाँ से कहाँ तक यूज कर सकते हैं और ये किस चीज का बना होता है ना। तो ये जो होता है आपका मैग्नीन, कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, और लिख लेंगे जैसे ये सब में क्या आते हैं? नाइक्रोम और इस तरह से लिख लेंगे यूरेका। ठीक है, यूरेका भी लिख लेंगे यहाँ पे। और इसका जो होता है रेजिस्टेंस वैल्यू। अब देखिए यहाँ रजिस्टर मत लिख देना, रेजिस्टेंस वैल्यू मतलब इसकी जो गुण है वो कितना है ना। वो कितना है? कहाँ तक? 1 ओम से 1 मेगा ओम तक। 1 ओम से 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम मतलब 10⁻6 ओम तक हम इसको बना सकते हैं ना। ठीक है, देखिए एडवांटेज ये हाई पावर सर्किट में हम इसे यूज कर सकते हैं CCR के अपेक्षा। और इसमें नॉइज कम होता है। इसमें नॉइज ज़्यादा आ रहे थे ना, वाइब्रेट करने लग रहे थे कार्बन के कारण, जिससे हमारी नॉइज आती थी। ठीक है, और देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है?
इसे हम ड्रॉप वायर भी कहते हैं, इसे कहते हैं भाई एक तरह से लाभ इसे हम कहते हैं, और ये हमारा होता है हानि। ठीक, देखिए आप लोगों ने इसे चेक किया कहीं पे जाके, ये कितने का मिलता है? 800-900 का ही आता है ना। आप लोग वीडियो देखते ही नहीं, वीडियो में सब लगाता हूँ मैं। हाँ, देखना चाहिए ना, एक बार क्या हो जाता है एक बार क्लास लेने से। इंटरेस्ट ही नहीं है, नहीं हाँ? क्या देंगे? अच्छा बताओ कितने का सही, उसमें तुम्हें लगा के बताया हुआ था। 800-900 का था। बहुत तेज हो बाबू। देखो अच्छा, ये मतलब ना जो ये तो मान लीजिए इसका ही वायर वाउंड का ही एक मतलब एप्लीकेशन है, एक तरह से रिहोस्टेड हम इसे कहते हैं। बाकी ये फिक्स मान के होते हैं, जैसे ये परिवर्तित मान के हैं, फिक्स मान के भी बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर हम इंसुलेटर भी लगा देते हैं तो ये तार नहीं दिखते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं, है ना। तो ये सब रजिस्टर मतलब 800, 900, 1000 तक आते हैं। तो पहला इसका डिसएडवांटेज यही है कि भाई महंगा है। किसके कंपेयर में? CCR जो था आपका, ये कार्बन कंपोजिशन ही आता था 1-2 रुपए में, 1 रुपए में जाएंगे, 1-2 रुपए में मिल जाएगा एक के। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है भाई? कॉस्टली है, महंगा है। महंगा है पहला, क्या किसके कंपेयर में? CCR के अपेक्षा महंगा हो गया, महंगा पहले लिखा। अब बताओ इसमें सही है ना, महंगा है CCR के अपेक्षा, समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब दूसरा इसमें क्या है भाई? ठीक है, हाँ, इसको हम ना ज़्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू तक नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी साइज भी बढ़ जाएगी ना। दूसरा देखिए, हम इसे लिखें, इसमें हम इसे अधिक प्रति दिख रहा है आपको? यस सर। मान तक नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ठीक है, चलिए इसको हम लिखवा देंगे। देखिए, हम इसे अधिक प्रतिरोध मान तक नहीं बना सकते, क्योंकि इसके साइज के बढ़ने के साथ साथ इंडक्टेंस का मान बढ़ जाता है। ठीक है, साइज के बढ़ने के साथ साथ इंडक्टेंस का मान बढ़ जाता है, क्योंकि भाई टर्नों की संख्या अधिक होगी तो इंडक्टेंस भी बढ़ेगा। तो इसका दूसरा देखिए, यहीं से दूसरा आएगा, इंडक्टेंस बढ़ने के कारण हम इसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे भी नहीं यूज कर सकते हैं। इंडक्टेंस बढ़ने के कारण हम इसे हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इतना लिख लीजिए आप लोग पहले। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा ये वाला चीज। ठीक है, बाइफिलर बाइंडिंग जो करते हैं, ये सेल्फ टेंस को कम करने के लिए कम, मतलब हम तो करते हैं ख़त्म ही करने के लिए, लेकिन आइडियल में ख़त्म तो होता नहीं है, कुछ रह ही जाता है, को समाप्त करने के लिए। ठीक, इंडक्टेंस को हम हिंदी में कहते हैं, आप हिंदी भी लिख लीजिएगा, प्रेरकत्व। ठीक, नोट करिए थोड़ा फास्ट ना।
चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये नेक्स्ट है आपका कार्बन फिल्म रजिस्टर या रजिस्टर, ठीक है। ये दोनों लगभग एक ही तरीके से बनाए जाते हैं। देखिए इसमें होता क्या है ना, इसको हम बनाने के लिए, ये फिल्म का मतलब होता है लेयर, लेयर का मतलब परत, ठीक है। मतलब एक हम कुछ अलग पदार्थ लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, स्लॉट काट लेते हैं। स्लॉट मतलब समझ रहे हो, ऐसे जैसे ऐसे बीच से ऐसे काट के इसमें गड्ढा ऐसे काट लेंगे, ग्रुप्स टाइप बना लेंगे, ऐसे काट लेंगे, ऐसे काट लेंगे, ऐसे काट लेंगे, ठीक है, ऐसे काट लेंगे, ऐसे काट लेंगे, ऐसे काट लेंगे ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे चारों तरफ काट लेंगे ऐसे, ठीक है। और इसमें हम कार्बन की ये जो होती है लेयर, अगर कार्बन की लेयर हम इस पे चढ़ा देंगे तो हम उसे कहेंगे कार्बन फिल्म रजिस्टर। अगर हम मेटल का इस पे चढ़ाएंगे लेयर तो उसे हम कहेंगे मेटल फिल्म रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें यही है, इसका देखिए सिंबल अगर देखना है तो मान लीजिए ऐसा कहीं अगर दिखे तो आप समझ जाए कि हाँ ये भाई यही चीज़ है। ये ऐसे आता है, ये इसका एक तरह से स्ट्रक्चर है। और यहाँ भी देखिए स्लॉट दिखा दिए जाते हैं, चारों तरफ से कटे होते हैं जैसे हमने बताया जी अभी आपको, यहाँ पे ऐसे दिखा दिए जाते हैं, ये स्लॉट ऐसे कटे हुए हैं इसमें। अगर ऐसा कहीं दिखे सिंबल तो मतलब समझ जाइए कि ये ठीक है, मतलब कोई लेयर वाला ही रजिस्टर है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, हम परत चढ़ा देते हैं इसमें ऐसे, ये पूरा ऐसे रहते हैं, ऐसे ऐसे कटे रहेंगे चारों तरफ ना। ये है आपका स्लॉट, ये क्या है, ये स्लॉट कटा हुआ है भाई, ठीक है। ये आपकी लीड है, फिर बाकी एक कुचालक पदार्थ है। तो देखिए इसका जो मेन होता है, आप समझ ही गए कैसे बनता है। इसका जो यूज होता है, मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, वो कितना होता है, ये 10,000 मेगा ओम, ठीक है। और इसकी जो पावर डिसिपेशन होती है वो होती है भाई 1/16 वाट, ठीक है। 1/16 वाट, 1/8 वाट, 1/4 वाट, फिर 1/2 वाट, फिर 1 वाट, फिर ये होगा 2 वाट का, ठीक है। इसकी जो पावर रेटिंग होती है वो कम होती है, शक्ति पे इसका क्या होता है, कम होता है, लेकिन रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत अधिक होता है, 10,000 मेगा ओम तक। इसमें मुख्य रूप से यही जानना है, आप ऐसे ही पहचानेंगे। अगर इसमें जो है कार्बन का लेयर लगा होगा तो हम इसे कहेंगे कार्बन फिल्म रजिस्टर, अगर मेटल का इसमें लेयर चढ़ा होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, मेटल फिल्म रजिस्टर, ठीक है। और ज़्यादा इसमें आइडिया की ज़्यादा जरूरी नहीं है, लगभग इतना ही पूछा जाएगा, ठीक। ये डाटा आप मेन रूप से इसका याद करके रखिए। चलिए अच्छा, इसमें थोड़ा लिख लीजिए आप लोग ना। देखिए ये क्या होता है हमारा, एक तरह से ये बेलनाकार इंसुलेटर होता है ना, कुचालक पदार्थ, लिख लीजिए बेलनाकार कुचालक पदार्थ पर, नीचे ही लिख लीजिए, थोड़ा फास्ट लिखिए ना। बेलनाकार कुचालक पदार्थ पर खांचे काट कर, खांचे मतलब ये स्लॉट जो है, खांचे काट कर उसमें बेलनाकार कुचालक पदार्थ पर खांचे काटकर उसमें कार्बन या
कार्बन या कंडक्टिंग मेटल, ठीक है, कंडक्टिंग मेटल, ऐसा मेटल जो कंडक्ट करता हो ना, कंडक्टिंग मेटल की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, परत चढ़ा देते हैं। हाँ, यदि कार्बन की परत चढ़ी हो, यदि कार्बन की परत चढ़ी हो तो हम उस रजिस्टर को, यदि कार्बन की परत चढ़ी हो तो हम उस रजिस्टर को कार्बन फिल्म रजिस्टर कहते हैं। यदि कार्बन की परत चढ़ी हो तो हम उस रजिस्टर को क्या कहते हैं? कार्बन फिल्म रजिस्टर। मतलब फिल्म मतलब परत, कार्बन की परत चढ़ी है तो कार्बन फिल्म रजिस्टर। यदि मेटल की परत चढ़ी है, यदि मेटल की परत चढ़ी है तो हम उसे कहेंगे मेटल फिल्म रजिस्टर। कार्बन फील्ड फिल्म फिल्म फील्ड नहीं, मेटल की परत। हाँ, अगर मेटल की परत चढ़ी होगी तो हम क्या कहेंगे? मेटल फिल्म रजिस्टर। ठीक है, इसमें बस इतना ही आपको करिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और ये बढ़िया है भाई, LDR। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट LDR। LDR का फुल फॉर्म क्या है? LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसके फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा होगा। एक ऐसा रजिस्टर जो किस पे निर्भर है? लाइट पे। ठीक है, एक ऐसा रजिस्टर जो किस पे निर्भर है? लाइट पे। एक ऐसा रजिस्टर जो लाइट पे निर्भर है उसे हम क्या कहते हैं? LDR। ठीक है, देखिए देखिए जो LDR होता है ये बना कैसे होता है, पहले यही बनाते हैं भाई, ऐसे। LDR का आप लोग फोटो कैसे दिखाएं आप लोगों को? बना दीजिए। सर्च करो इमेज में LDR, तब तक मैं बना रहा हूँ। फोटो दिखाऊंगा ना बढ़िया वाला। क्या LDR? हाँ, देखिए यहाँ से आई करंट गई, यहाँ से आई करंट वापस आई। ठीक है, ये जो होते हैं, ठीक है, सर वो जो आपसे पूछ रहे थे हम, हाँ हाँ, वही है। आपसे हमसे पूछ रहे थे? अरे जो सर जी वीडियो दिखाए थे। अच्छा अच्छा, ठीक ला। तो देखिए यही है LDR। क्या वाइब्रेट कर रहा है यार? अरे सर जी वो इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं ना ये। ओ, ये है क्या? ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है बढ़िया से ना? सर। LDR LDR इस तरह से बना हुआ है। यस सर। ठीक है, अब देखिए क्या होती है ना, ये जो होते हैं, ये जो इसमें आपको ये परत दिख रहा होगा, ये परत लगा हुआ है ना ऐसे ऐसे। यस सर। ठीक है, ये भाई सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ होता है, ठीक, अर्धचालक पदार्थ का। और अर्धचालक पदार्थ की प्रॉपर्टी कुछ आपको पता है? यस सर। क्या? वे चार के बांध बनाते हैं ना, चार उनके बारे में हम चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, और और? उसमें साझेदारी कर लेते हैं अपने परमाणु। ठीक ठीक, और कुछ? और कुछ चीज जब इसमें हम लोग ताप बढ़ाते हैं तब इनके परमाणु टूटते हैं, जिससे करंट का इनमें वो होता है, मतलब कि प्रवाहित होते हैं करंट। हाँ ठीक ठीक, वही चीज़। ठीक है, तो इसमें मेन यही है कि इसको जब हम ऊर्जा देते हैं ना, ऊर्जा जब हम देते हैं, ऊर्जा हम कैसे दे सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, फोटानों के द्वारा, और फिर लाइट जैसे सूर्य का प्रकाश, ये सब भी एक तरह से एनर्जी का सोर्स है। यस। तो जब हम इस पे, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने हुए हैं
और जब हम इस पे प्रकाश डालते हैं तो इसका रेजिस्टेंस बहुत तेजी से डिक्रीज होने लगता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, घटने लगता है, ठीक है, जिससे कि इसमें करंट फ्लो होने लगती है। क्या होने लगती है, करंट। अगर अंधेरा रहेगा तो लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। और इसका एप्लीकेशन भी हम वही जो स्ट्रीट लाइट होती है हमारी, यस सर, स्ट्रीट लाइट समझ रहा हो ना, जैसे सड़कों पे जो लाइट लगी होती है उसे कहते हैं स्ट्रीट लाइट, ठीक है, जो खंबे में Yes, sir. रात में अपने आप जलती हैं, सुबह बंद हो जाएगी। सुबह में बंद हो जाएंगी। वो उसमें ये भी लगा होता है Yes, sir. और उसमें रिले लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। अभी आप लोग रिले, ट्रांजिस्टर, रिले तो फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे पावर सिस्टम में, लेकिन ट्रांजिस्टर ये सब सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसको मतलब प्रॉपर बताएंगे आप लोगों की स्ट्रीट लाइट वर्क कैसे करता है, ठीक। जब आप रिले भी पढ़ लेंगे, ट्रांजिस्टर भी पढ़ लेंगे, तब इस चीज़ को हम अच्छे से बताएंगे। अभी बस यहाँ आप ये समझिए, एक तरह से आप कह सकते हैं जब इस पे प्रकाश पड़ती है ना तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। प्रकाश बढ़ाते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। जितना करंट दे रहे होंगे उतना करंट निकल रहा होगा, ठीक। ये होता है LDR। तो ये जो होता है भाई, ये बना होता है, ये पतली परत होती है, ठीक है। और ये बना होता है किसका, कैडमियम सल्फाइड का, ठीक है। किसका बना होता है, कैडमियम सल्फाइड। और ये जो होता है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। ये जो कैडमियम सल्फाइड होता है क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है भाई, ठीक है, कैडमियम सल्फाइड। और कैसा होता है ये, सेमीकंडक्टर मटेरियल। देखिए सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं आप जानते हैं, जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो भाई, 4 इलेक्ट्रॉन। ये मान लीजिए हमारा एटम है और उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4। हम उसे क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। और ये अपने दूसरे परमाणु से, दूसरे एटम से क्या करते हैं, साझेदारी, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, कोवैलेंट बांध बना लेते हैं, साझेदारी वही कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे इनका दूसरा परमाणु यहाँ पे मान लीजिए ऐसे, दूसरे परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये ऐसे यहाँ, ठीक है। अब यहाँ दूसरे परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और ये साझेदारी क्यों कर लेते हैं, इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए इसलिए स्टेबल रहे। हाँ, स्टेबल रहेंगे। हर कोई परमाणु मतलब परमाणु मतलब नेचर का स्वभाव है कि प्रत्येक परमाणु अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बना लें, चाहे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बना लें, चाहे साझेदारी करके बना लें, किसी भी तरीके से वो जब भी कोशिश करेंगे वो स्टेबल ही बनाने की कोशिश करेंगे अपने आप को ना। अब देखिए, अब ऐसे ही ये यहाँ से ऐसे साझेदारी कर लेगा भाई, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ, फिर ये दूसरा ऐसे साझेदारी कर लेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा। देखिए अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और ये लोग भी ऐसे ही, अभी इनके 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना, ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं, ठीक, ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से, इधर जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ये इधर से, ये इलेक्ट्रॉन इधर से, ऐसे ही ये श्रृंखला बनती हुई चली जाएगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं कोवैलेंट बांड। कौन सा बांड बनाते हैं ये, कोवैलेंट बांड ये लोग बनाते हैं, सहसंयोजक बंद, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड ना, ठीक है। अब देखिए जब हम इन पे ना प्रकाश डालते हैं, ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रॉन, अब साझेदारी हुई है तो साझेदारी टूट भी सकती है भाई ना, ठीक है। तो इनको बाहर से जब ऊर्जा मिलता है तो ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद वहाँ जो जगह बच जाता है हम उसे होल कहते हैं। ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे ना। यहाँ मतलब है बस इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन तो फ्री नहीं हुए हैं इसमें, लेकिन बाहर से जब ऊर्जा इस पे मिली तो इलेक्ट्रॉन ये अपने मतलब अपने जो कक्षा था ये छोड़ के बाहर चले जाते हैं, और जो अपने कक्षा को छोड़ के बाहर चले गए हम उन्हें क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो भाई ताप मिला, अभी तो ये इंसुलेटर की तरह या कुचालक,
और मतलब अर्धचालक क्या होता है, जो कुचालक और चालक के बीच का हो, ठीक है, आधा हो, आधा करंट जो है आधा करंट। ठीक है। तो अभी ये देखिए, जब इसका टेम्परेचर कुछ भी नहीं था तो ये एक तरह से कुचालक की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये प्रकाश पड़ा, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को फ्री किया और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मतलब अब चलने के लिए तैयार है इलेक्ट्रॉन। ठीक, कहने का मतलब यहाँ पे लाइट की तीव्रता, मतलब हम क्या किए हैं, लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को हम बढ़ा दिए तो क्या हुआ भाई, आप कहेंगे रेजिस्टेंस जो है वो घट गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस घट गया, इसका मतलब हमारा जो कंडक्टेंस था वो बढ़ गया ना, ठीक है। कहने का मतलब जो रजिस्टिविटी थी वो डिक्रीज हो गई और जो कंडक्टिविटी थी वो बढ़ गई, ठीक है। मतलब यहाँ पे आवेश वाहक बढ़ गए हैं, क्या बढ़ गए, आवेश वाहक बढ़ गया, ठीक है। तो ये इसी मेथड पे पूरा भाई हमारा ये काम करता है, ये जो होता है LDR, इस पे जब प्रकाश पड़ता है ना, जैसे इसका कनेक्शन आप ऐसे किए रहेंगे, ऐसे जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है और यहाँ से हम ले जाके अपना ये जोड़ दिए LDR है, ऐसे LDR यहाँ, ठीक है, ऐसे जोड़ दिए और ये ले जाके यहाँ पे बल्ब लगा दिए, ठीक है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है, ऐसे। अब हमारा मान लीजिए ये प्लस था, ये माइनस था, अब यहाँ से देखिए ऐसे, अभी अंधेरा यहाँ ऐसे ना, आप हाथ से इसको ऐसे ढक लेंगे तो ये जलेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसे छोड़ देंगे तो ये जलना शुरू कर देगा, फिर ढक लेंगे, मतलब प्रकाश को आप रोक लिए, रेजिस्टेंस इसका बढ़ गया, फिर ऐसे छोड़ देंगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे प्रकाश पड़ने लगा, नहीं जलेगा, प्रकाश जब पड़ेगा जलेगा, मतलब प्रकाश की तीव्रता अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा ना। और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे यूज किया जा रहा है भाई, इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे कि यही स्ट्रीट लाइट हो गई ना, जो सौर ऊर्जा, हाँ ऑटोमेटिक, जहाँ वो से, ठीक है, सौर ऊर्जा ऑटोमेटिक जहाँ पे कंट्रोल हो रहा हो लाइट का, वहाँ भी इसका यूज करते हैं ना, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसमें, कौन सा LDR, इसका रेट तो मुझे नहीं पता है, ज़्यादा महंगा, 22 कितने का, 22 का, 22 का, हाँ ऐसे ही होगा। आप इसको लिख लीजिए इंग्लिश में, लाइट इंटेंसिटी, और इसे हम कहते हैं चार्ज कैरियर, आवेश वाहक, ठीक है। यहीं पर ऐसे करके अपना लिख लीजिए, लाइट इंटेंसिटी, चलिए हो तो गया है, ठीक है। और यहाँ पे आगे करके वाइस वर्सा टाइप का लिख लीजिएगा यहाँ पे, कि अगर प्रकाश की तीव्रता घटेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब इसका जस्ट उल्टा यही करके लिखना है, ठीक है। यहाँ बढ़ा है, यहाँ घटा है, यहाँ बढ़ा है, तो बस इसके आगे लिख लीजिए, अगर ये लाइट इंटेंसिटी घटेगी मतलब रेजिस्टेंस तब बढ़ जाएगा, और ये हमारा जो कंडक्टेंस है ये क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये घटेगा, ऐसे करके बस उल्टा करके लिख लीजिए। आप समझ में आया ना इसका कैसे ये काम करता है हमारा LDR, ठीक है। ये मेन रूप से ये जो हमारी परत होती है, पतली सी परत इस पे लगी होती है, वो किस चीज़ की बनी होती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल की, ठीक।